friends, very good morning. Once again, welcome back. Myself, Dr. Dinesh Shans, Associate Professor Botany, SRK Government PG College, Rajasthan. Friends, next topic जो है, and that topic is we can say for basically final year. तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का मेथड चल रहा है, मैकेनिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज वी हैव डिस्कस नाउ. जो अब अपन बात करेंगे वो आज बात करेंगे कि मेरिट या जो मैकेनिकल मेथड है उसका अपन ने मेथड देख लिया, उसके मेरिट और डिमेरिट देख लिए. उसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी जिस स्टेप की अपन बात कर रहे हैं, जिस मेथड की बात कर रहे हैं, एंजाइमेटिक मेथड की, क्योंकि डिसएडवांटेजेस जो थे या डीमेरिट्स जो थे मैकेनिकल मेथड के बहुत ज्यादा थे. और इसलिए फिर ईसी कॉकिंग एंड ग्रुप ने 1960 से 80 के बीच में बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया और एंजाइमेटिक मेथड की टेक्निक को निकाला. और एंजाइमेटिक मेथड दो स्टेप्स में अपन में 50% पोर्शन एक मेथड कर चुके हैं कि एंजाइमेटिक मेथड वन वे वन स्टेप या डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. तो ये स्टेप और मेथड अपन ने कर लिए हैं जिसमें माइक्रोएंजाइम एक एंजाइम के रूप में काम होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपन पैक्टिनेज, और दूसरा जो एंजाइम अपन ने इस्तेमाल किया था या करते हैं वो है सेलुलेसिस. तो ये दो एंजाइम है जो इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मैंने ये बताया और जो डिस्कस किया गया है कि इन एंजाइम को डायरेक्ट एक ही बार एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कहते हैं, या वन वे या वन स्टेप. एक ही स्टेप में दोनों एंजाइम साथ में डालकर, प्रीवियस वीडियो है लिंक में मैं शेयर कर दूंगा, किया हुआ है, वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें. जिसको भी ये लिंक जो खोजना है कि वन वे या डायरेक्ट या वन स्टेप एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट को पृथक्करण करने का एंजाइमेटिक विधि जो है, इसमें से जो सीधी विधि डायरेक्ट विधि या एक चक्रीय या वन स्टेप विधि है वो वहां जाकर देख सकता है. अब इस विधि के भी फ्रेंड्स कुछ एडवांटेजेस हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ मेरिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है वो अपन डिस्कस करेंगे. जो पहला एस्पेक्ट आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि डायरेक्ट या वन स्टेप आइसोलेशन मेथड के जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का है उसके मेरिट्स क्या है. मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं. तो पहला मेरिट डिस्कशन के रूप में अपन देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टाइम सेविंग मेथड है. फ्रेंड्स, टाइम सेविंग मेथड कैसे है? क्योंकि जैसे मैंने मेथड में डिस्कस किया था कि हम माइक्रोएंजाइम और पैक्टिनेसेस जो है वो अप टू 2% और जो सेलुलेसिस है अप टू 1.9% की जो स्ट्रेंथ है वो लेके एक साथ ही एक ही कंटेनर में डालकर और सेल को डालकर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं. तो एक बार में एक ही साथ सेल्स को डालकर दोनों एंजाइम्स को एक ही कंटेनर में डालकर इस्तेमाल करने से जितना टाइम जो भी लगता है, एक्सपोजर का टाइम जो है वो एक ही बार बस वो एक्सपोजर का टाइम लगता है 5 to 10 to 15 to 20 to 30 to 35 मिनट्स, वट एवर इट इज. ठीक है ना, अप टू 40, 45, 50 मिनट्स वट एवर. तो इतने मिनट्स में बस वही टाइम जो लगता है जो है, और बाकी जो टाइम है बार बार चेंज करना, ऑटोमेटिकली चेंज करना, वॉशेबल चेंज करना, वो सब हमारा जो टाइम है वो बच जाता है. तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि दिस पर्टिकुलर मेथड सेव्स टाइम. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो मेथड है इसका मेरिट है कि टाइम सेविंग मेथड है. और टाइम सेविंग मेथड की अगर बात करें तो दूसरा क्या है कि जो एंजाइम अगर हम बल्क में एक बार ही जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. फ्रेंड्स, मैंने जस्ट डिस्कस किया कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड कैसे है कि डायरेक्ट बल्किंग में लाके एक ही बार में इस्तेमाल करने पर जो है हमको थोड़ा कंपैरेटिवली कॉस्ट में सस्ता पड़ता है, और एक ही बार में इस्तेमाल करके हम जो डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट है वो उपयोग में लाकर निकालकर उपयोग में लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके काम को कर सकते हैं. तीसरा जो है कि प्रोटोप्लास्ट जब भी आइसोलेट करते हैं फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रोटोप्लास्ट जब भी आइसोलेट करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के दौरान क्या होगा कि जो वॉल निकलती है तो वॉल वहां कचरे के रूप में पड़ी रहती है. कहने का मतलब है
तो अपन ने फिजिकल मेथड में भी देखा, मैकेनिकल मेथड जिसकी बात है, और इस वन स्टेप या डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड में भी देखा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें ये अपन कह सकते हैं कि जो डेब्रीज है, सो डेब्रीज वी गेट वन टाइम डेब्रीज ओनली। तो जो डेब्रीज है, कचरा है वॉल का, वो वॉल का कचरा जो डेब्रीज है वो एक ही बार में हमें प्राप्त हो जाता है। बार बार जो कचरा प्राप्त होने का वो रहता है कंसेप्ट, बाकी दूसरी चीजों में वो हमको नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही बार में डेब्रीज या जो कचरा है वॉल के रूप में वो हमको मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करें कि जो इंपॉर्टेंट टिश्यू कल्चर का एस्पेक्ट है कि हमको चीजें बल्क में मिलनी चाहिए और अच्छी और स्वस्थ चीजें बल्क में मिलनी चाहिए। तो कुछ हद तक ये जो स्टेप है, ये जो मेथड है, ये हेल्प करता है। और हमको जो बल्क या नंबर की बात है, पॉइंट नंबर 4, बल्क या इंक्रीज्ड नंबर या मोर नंबर, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट at a time मिल जाता है। We get the desired and we can say the bulk or increased number of protoplast at a time। तो एक वक्त के अंदर डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट जितनी संख्या चाहिए वो हमको एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। हमको बार बार दूसरे स्टेप्स में जाकर इस्तेमाल करने की हमको जरूरत नहीं है। और इट जनरली हेल्प्स, क्योंकि एक ही बार में जो चीज आपको डिजायर्ड है अगर वो मिल जाए तो इस बात की खुशी कितनी होती है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इसके मेरिट्स हैं एंजाइमेटिक मेथड के जस्ट रिकैप, इट्स वेरी टाइम सेविंग मेथड, क्योंकि एक ही बार में लाकर दोनों एंजाइम्स को हम साथ में डालते हैं तो जितना टाइम एक्सपोजर के लिए चाहिए बस उतना ही टाइम हमको चाहिए, बाकी और जगह टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता हमको नहीं है। इट्स वेरी टाइम इफेक्टिव, इट सेव्स टाइम। दूसरा, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि एक बार बल्क पे लाकर एंजाइम्स को इस्तेमाल करेंगे तो एक ही बार का खर्चा हमको वो लगेगा और एक बार के खर्चे में जो डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट हमको चाहिए वो मिल जाएंगे, जो मैं यहाँ नीचे इससे रिलेटेड है डिस्कस कर चुका हूँ। और पॉइंट क्या है कि जो बल्क में है, इंक्रीज नंबर में है, वो हमको प्रोटोप्लास्ट एक ही बार परफेक्ट पैसे का खर्च करके ये मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट की बात करें कि जो भी कच्चा है डेब्रीज हमको प्राप्त होंगे वो एक ही बार में एक वन एट अ टाइम हमको डेब्रीज मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडवांटेजेस, वी कैन से द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड है। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन, इसका रिलेशन आपको लगाना है। तो वो जो मैंने बताया है उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करके आप जो मीडियम क्वेश्चंस में इसका आएगा तो आप उसमें वहां पर आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स और उस पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, सिग्निफिकेंस या मेरिट्स ऑफ आइसोलेशन टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट, डायरेक्ट मेथड ऑफ या वन स्टेप मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के हैं। फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करूंगा इसके डीमेरिट्स, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक साथ चल रहे हैं जस्ट बैक टू बैक इसके बाद, ताकि सारा जो चीज है एक ही वीडियो में आपको एक जगह मिल जाए। फिर भी कुछ डाउट रह गया, फ्री टू आस्क। थैंक यू।